नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और अभी मैं मौजूद हूँ झांसी से 20 किलोमीटर दूर मौजूद एक ऐतिहासिक शहर ओरछा में। और ओरछा में कई सारे महल हैं। एक पैलेस का कॉम्प्लेक्स बना है जिसमें राजा महल है, रानी महल है। एक और खास महल है जिस महल में अभी मैं खड़ा हूँ, जिसे कहा जाता है जहांगीर महल। ऐसा कहा जाता है कि ये जो महल है ये राजा वीर सिंह जुदेव जी ने जहांगीर के लिए बनवाया था, स्पेशली खासकर। लेकिन इसे बनाने के लिए 22 साल लगे थे। 1604 में राजा वीर सिंह जुदेव जी ने इस महल का निर्माण शुरू करवाया था और लगभग 22 साल बाद मतलब 1627 में इस महल का निर्माण पूरा हुआ। और कहा जाता है कि ये महल जो है खासकर जहांगीर के लिए बनवाया गया था और वो इस महल में सिर्फ एक दिन और एक रात के लिए ही रुका था। अब इस बारे में भी एक और कहानी है, एक और पहलू है, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिर तक एक्सप्लेन करने वाला हूँ ही। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करते हैं इस महल को। इस महल का जो कोना कोना है वो पहले देखते हैं और बाद में इस महल से जुड़ी एक ऐसी बात मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब वो मेरा ओपिनियन है। तो जानने के लिए और इस महल का जो एक सीक्रेट है, इस महल की वो कहानी जो ज़्यादातर जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहिए। लोग कहते हैं कि ये महल सिर्फ जहांगीर के स्वागत के लिए बना था, लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यही है कि भले ही इसका नाम मुगल बादशाह जहांगीर के नाम पर है और वो खासकर उसी के लिए बनवाया गया था, लेकिन खुद जहांगीर तो क्या, कोई भी राजा इस पैलेस में कभी रहा ही नहीं और काफी लोग इसके बारे में नहीं जानते। और इस पैलेस के बारे में और भी कई सारी अफवाहें हैं, गलतफहमियां हैं। मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये महल 400 साल से खाली क्यों पड़ा है, कई राजा इस महल में पांव रखने से भी क्यों डरते हैं। लेकिन उसके पहले हम दो बातें जानते हैं कि अकबर के बेटे सलीम यानी जहांगीर की और दतिया के राजा वीर सिंह जुदेव की दोस्ती हुई कैसे, और दूसरी बात ये कि वीर सिंह जुदेव जी ने इस महल को क्यों बनवाया और इस महल की खासियत क्या थी। दरअसल 1599 एडी में अकबर ने बुंदेलखंड के तोमर शासक को अपने सोल्जर्स देकर उसकी मदद की थी और उसे वीर सिंह जुदेव के राज्य पर हमला करने के लिए उकसाया था। लेकिन इस लड़ाई में वीर सिंह जुदेव ने उस तोमर शासक को हरा दिया, मगर अकबर ने उनके खिलाफ तोमर शासक की जो मदद की थी, इस बात का वीर सिंह जुदेव को बहुत गुस्सा आया था। और ये उस दौर की एक कॉमन स्ट्रेटेजी थी। मुस्लिम शासक हिंदू राजाओं को आपस में भिड़ाकर अपना फायदा निकालते थे और इसी धोखेबाजी का बदला वीर सिंह जुदेव आगे जाकर लेने वाले थे, अकबर के बेटे जहांगीर से दोस्ती करके। उस दौर में राजा महाराजाओं की दोस्ती रियल फ्रेंडशिप नहीं होती थी, वो जस्ट एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग होती थी, पॉलिटिकल अलायंस होता था जिससे दोनों का फायदा होता था। इनफैक्ट ज्यादातर राजा उन्हीं से दोस्ती करते थे जिनसे उन्हें फायदा होता था। उस वक्त जहांगीर और अकबर के बीच बहुत झगड़ा चल रहा था। मामला इतना बिगड़ गया कि जहांगीर ने अपने बाप अकबर के खिलाफ बगावत कर दी और वो प्रयाग की तरफ भाग गया। अब इसके बाद अकबर ने अपने बेटे को वापस लाने के लिए अपना सबसे ट्रस्टेड एडवाइजर अबुल फजल को भेजा। अब अकबर के बेटे जहांगीर को ये अच्छी तरह से पता था कि वीर सिंह जुदेव और अकबर के बीच पहले से ही बहुत खराब रिलेशंस हैं और अगर इस टाइम कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो सिर्फ वीर सिंह जुदेव ही है। इसीलिए वो सीधे ओरछा पहुंचे और वीर सिंह जुदेव जी से मदद मांगी। अब अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने का इससे अच्छा मौका वीर सिंह जुदेव नहीं छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस मौके को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उन्हें अंदाजा था कि भले ही आज जहांगीर अकेला पड़ा हो, लेकिन कल यही इंसान मुगल एम्पायर का सक्सेसर बन सकता है और इसीलिए उन्होंने जहांगीर को सपोर्ट करने का फैसला किया। वीर सिंह अपनी सेना लेकर ग्वालियर के पास आंतरी नाम की जगह पहुंचे जहां अबुल फजल का कैंप लगा हुआ था। वहां दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई और वीर सिंह जुदेव ने अबुल फजल को मार गिराया। कहते हैं कि इस युद्ध के दौरान वीर सिंह ने अबुल फजल के पेट पर वार किया था जिससे उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ गई थी और जमीन पर गिर गई थी और यहीं से इस जगह का नाम पड़ा आंतरी। पहले इस जगह का नाम कुछ और था। इतना ही नहीं, वीर सिंह ने अबुल फजल का कटा हुआ सिर प्रयाग में बैठे जहांगीर के पास भेजा क्योंकि उस समय किसी की मौत को ऑफिशियली कंफर्म करने का यही तरीका था ताकि कोई डाउट ना रह जाए।
और फिर इसी दिन से वीर सिंह जुदेव और जहांगीर के बीच एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फ्रेंडशिप की शुरुआत हुई, जिसने आगे चलकर इतिहास का रुख बदल दिया था। साल था 1605। सलीम ने मुगल ताज पहना और वो बन गया बादशाह जहांगीर। और ताज पहनने के बाद उसने राजा बीर सिंह बुंदेला को दतिया और उसके आसपास का बड़ा इलाका इनाम में दे दिया। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि पुराने समय दोस्ती का मतलब यही होता था, और राजा बीर सिंह जुदेव ने जहांगीर की जो मदद की थी उसका उसे इनाम मिला भी। फिर कुछ दिनों के बाद जहांगीर ने ये ऐलान किया कि वो खुद ओरछाएंगे वीर सिंह जुदेव जी से मिलने। और बस राजा बीर सिंह ने जहांगीर को खुश करने के लिए, उसकी मेहमान नवाजी करने के लिए अपनी पूरी रियासत में 52 इमारतों का कंस्ट्रक्शन शुरू करवा दिया। और इन्हीं 52 इमारतों में से सबसे खास था जहांगीर महल, एक ऐसा भव्य और आलीशान पैलेस जिसे जहांगीर की मेहमान नवाजी के लिए खास तौर पर तैयार किया जाने वाला था। आज के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो ये उस समय का करोड़ों का प्रोजेक्ट था, जो सिर्फ जहांगीर को रुकने के लिए बनाया जा रहा था। ये एक तरह से उसका गेस्ट हाउस होने वाला था। उस समय के हिसाब से ये कोई नॉर्मल महल नहीं था। इस महल में जो है कुल 236 कमरे हैं। उसमें से 100 कमरे जो है वो बेसमेंट में है, 100 कमरे जो है वो ऊपर की मंजिल पर है, और जो 36 कमरे हैं वो तीसरी मंजिल पर है। 100 कमरे बेसमेंट में, 100 कमरे यहाँ इस फ्लोर पे, और ऊपर के 36 कमरे उस फ्लोर पे। इसकी सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे और बाकी की ऊपर थी, और पूरे महल को सिर्फ ईंट और बलुआ पत्थर से ही बनाया गया था। और उस जमाने में तो ना कोई मॉडर्न मशीन थी ना कोई सीमेंट था, फिर भी इसे इस तरह से बनाया गया है कि ये महल आज तक खड़ा है। उस समय के हमारे भारतीय कारीगर मसूर की दाल, गुड़ और तेल को मिलाकर एक ऐसा खास मोर्टर तैयार करते थे जो आज के सीमेंट से भी मजबूत होता था। ये इतना स्ट्रांग होता था कि सदियों की बारिश, गर्मी और तूफान इन महलों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना ये महल मुगल और बुंदेला राजपूत दोनों परंपराओं का जबरदस्त फ्यूजन था। महल के बीच का फ्लैट डोम इस्लामिक स्टाइल को रिप्रेजेंट करता था, जबकि चारों कोनों पर मौजूद लोटस शेप वाले डोम हिंदू आर्किटेक्चर के सिंबल थे, जो पवित्रता के सिंबल माने जाते हैं। इसे किसी भूल भुलैया की तरह डिजाइन किया गया था, यानी अगर कोई अंदर जाए तो उसे राजा के कमरे तक पहुंचने के लिए एक के बाद एक ऐसी कई सारी लेयर्स को पार करना पड़े और वो कंफ्यूज भी हो जाए, और अंदर घुसने का और बाहर निकलने का रास्ता उसे आसानी से ना मिले। आज भी इस महल के अंदर के कई सारे दरवाजे सील्ड कर दिए गए हैं, ताकि आज इसे विजिट करने वाले लोगों के साथ कोई हादसा ना हो। जहांगीर महल का हर कोना, हर दीवार, हर दरवाजा बहुत ही सोच समझकर और एक मकसद के साथ बनाया गया था। ये पैलेस सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है। यहाँ के कमरे इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हर रूम में नेचुरल हवा और रोशनी अच्छे से पहुंच जाए, और गर्मियों में भी पैलेस के अंदर के कमरे ठंडे रहे। इस पूरे महल में 236 कमरे हैं। अब बेसमेंट में जो 100 कमरे बनाए गए थे वो खास तौर पर सोल्जर्स के लिए बनाए गए थे, और फर्स्ट फ्लोर पर जो 100 कमरे थे उनका इस्तेमाल हरम के तौर पर होता था, और बाकी जो 36 कमरे थे वो ऊपर के हिस्से में मौजूद थे। इसके चारों तरफ जो हाथियों के डिजाइन वाले ब्रैकेट्स है, उनके हर साइड पर 27 हाथी बनाए गए हैं, यानी टोटल 108। अब ये 108 ही क्यों? अब इसका कनेक्शन है हिंदू एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन से, जिसमें 4 दिशाएं और 27 नक्षत्र माने जाते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 108 बनता है, जो वैदिक परंपरा में एक सैक्रेड नंबर माना गया है। इस मेन गेट के बगल में ये जो जालियां लगी है वो खास अटेंशन डिजर्व करती है, क्योंकि अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो ये अलग अलग 20 तरह की डिजाइन्स की जालियां है। मतलब ये सारे डिजाइन्स एक दूसरे से अलग है। और यहाँ पर गेट की तरफ ये जो दोनों हाथियों की मूर्तियां बनी हुई है वो भी करीब 500 साल पुरानी है। एक हाथी के सूंड में फूलों की माला है तो दूसरे के सूंड में घंटी है। इनके ऊपर ये जो बालकनियां बनी हुई है वहां पर महिलाएं खड़ी होकर ऊपर से फूल बरसाकर मेहमानों का स्वागत करती थी। इससे साफ होता है कि ये महल पूरी तरह गेस्ट हॉस्पिटैलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया था।
और अब ये जो दरवाज़ा आप देख रहे हो ये भी बहुत खास है, क्योंकि ये सागवान की लकड़ी से बना है और लगभग 400 साल पुराना है। और ये जो सामने आपको जंगल दिखाई दे रहा है ना, ये यही के पेड़ों से बनाया था। और ये जो 3 सीढ़ियाँ आप देख रहे हो वो सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है, इनका भी एक एग्जैक्ट पर्पस था। पहली सीढ़ी थी हाथी पर चढ़ने के लिए, दूसरी थी घोड़े पर बैठने के लिए। ये तीनों स्टेप्स उस टाइम के एवरेज एनिमल हाइट के हिसाब से परफेक्टली डिजाइन किए गए थे। जो भी हो, एक बात तो तय है कि ये महल वीर सिंह जुदेव जी ने सिर्फ पत्थर और ईंटों से नहीं, बल्कि जहांगीर के प्रति अपनी दोस्ती दिखाते हुए बहुत ही जज्बे से बनाया था। लेकिन फिर ऐसी दोस्ती का क्या ही फायदा जो सिर्फ एक ही तरफ से हो, क्योंकि इतनी सालों की मेहनत के बाद जब ये महल बनकर तैयार हो गया, तब कहानी में एक ट्विस्ट आया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ से 2 कहानियां बताई जाती है। एक ये कि जहांगीर इस महल में सिर्फ एक रात के लिए ही रुका था, और दूसरी कहानी ये कि वो कभी इस महल में आया ही नहीं। और फिर इसीलिए कि जिसके लिए ये महल बनाया गया था वो यहाँ पर कभी आया ही नहीं, तो इस महल को उसके बाद हमेशा के लिए खाली रखा गया, एक अधूरी मुलाकात की याद बनाकर। और फिर इस महल का इस्तेमाल बंद हुआ, इसे ताले लगाए गए ताकि कोई चोरी छिपे भी अंदर ना घुस सके, और इस महल को बंद करके वैसे ही खाली छोड़ दिया गया। फिर क्या, वक्त बीतता गया और पैलेस के चारों तरफ ये अफवाहें उड़ने लगी कि ये पैलेस हॉन्टेड है, और इसीलिए फिर बाद में जो भी राजा यहाँ पर आए उन्होंने भी इस महल का कभी इस्तेमाल नहीं किया, इसे खाली ही छोड़ा। अब वीर सिंह जोदेव को ये बात पता थी कि जहांगीर यहाँ पर आकर रहने वाला तो नहीं है, लेकिन वो पक्का कुछ दिनों तक यहाँ ज़रूर रुकने वाला था, और इसीलिए उन्होंने इतने साल मेहनत करवाई, इतना खर्चा करवाया, लेकिन हुआ क्या, जहांगीर कभी आया ही नहीं। और ऐसा भी अगर मान लिया जाए कि वो आया था और यहाँ पर एक रात रुका भी था, तो ये भी कितनी गलत बात है। और फिर लोग कहते हैं कि ये जहांगीर महल दोस्ती की एक निशानी है, और आज भी इसे उस जहांगीर के नाम से जाना जाता है जो यहाँ कभी रहा ही नहीं, जिसकी वजह से लाखों रुपए और मजदूरों की कई सालों की मेहनत बेकार गई। तो दोस्तों, ये था बुंदेला राजा वीर सिंह जुदेव और जहांगीर के बीच मौजूद दोस्ती का किस्सा, और उनके दोस्ती की मिसाल रहा ये काफ़ी आलीशान और विशाल ऐसा जहांगीर महल, जो ऐसा कहता है कि वीर सिंह जुदेव जी ने सिर्फ जहांगीर के लिए बनाया था, उसे भेंट देने के लिए बनाया था। लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिल में अभी भी कई सारे शक है, क्योंकि अगर ऐसा है कि अगर अपने दोस्त ने अगर 22 साल देकर एक खास महल बनाया है, तो उसमें सिर्फ एक दिन ही जहांगीर क्यों रुका? अगर उन दोनों के बीच दोस्ती इतनी ही गहरी थी, तो फिर एक से ज़्यादा दिन जहांगीर यहाँ पर क्यों नहीं रुका? और जहांगीर यहाँ पर कब आने वाला है, ये इस महल को बनाने वाले राजा को कैसे पता चला? अगर मतलब एग्जैक्टली उसके लिए ही अगर बनाया गया है, तो फिर मतलब कैसे पता चला कि इसी दिन वो आने वाले हैं? चलो ऐसा भी अगर नहीं होगा, इस महल को उनके नाम पर अगर बनाया गया है, उनको उपहार देने के लिए अगर बनाया गया है, 22 साल देकर इसे बनाया गया है, तो उसके बाद जब जहांगीर को न्योता देकर यहाँ पर बुलाया गया, तो अपनी दोस्त द्वारा दी गई इतनी खूबसूरत भेंट इस महल में वो एक से ज़्यादा दिन क्यों नहीं रुका? अगर इतनी ही दोस्ती उनकी गहरी थी तो चलिए, ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तो मुझे नहीं मिले। और खास करके ऐसा कि उस समय जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, किसके दिल में कितनी इज्जत है, इसका पता लगाना तो नामुमकिन है, क्योंकि उस समय ऐसा भी था कि दिल में अगर इज्जत नहीं भी होती थी, तो सिर्फ पॉलिटिकल फायदों के लिए एक दूसरे से दोस्ती बनाए रखी जाती थी। तो इस बारे में हमें कभी भी पता नहीं मिलेगा, इन सवालों के जवाब हमें कभी भी नहीं मिलेंगे। और ये जो कहानी बताई जाती है कि इस आलीशान महल का निर्माण आप देखिए, सिर्फ इसका गलियारा देखिए आप, कितना लंबा है, कितनी खिड़कियां है इसमें, कितने दरवाजे हैं। तो इसके बारे में मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूँ, तो प्लीज़ बताइए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल प्लेस पर।